हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपको पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें हम आसन और हिप साइज़ किस हिसाब से लेते हैं तो वो आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको सबसे पहले कपड़े की चौड़ाई को देखना है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फ़िलहाल डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको डबल फोल्ड में रखना है। तो ये तो हमारी होती है चौड़ाई, इसे हम चौड़ाई बोलते हैं, और जो किनारी होती है ना, इसे हम लंबाई बोलते हैं। हमेशा ये हर एक कपड़े में होती है, किनारी हर कपड़े में होती ही है, तो इसे हम लंबाई बोलते हैं। तो सबसे पहले पूरे कपड़े को ना चौड़ाई में आपको डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये चौड़ाई होती है कपड़े की। तो मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ था। उसके बाद अब हम लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे, इसको दोनों पार्ट नीचे की ओर से उठाएंगे और इस तरह से आपको रखना है। तो हमारे पास ये 4 फोल्ड में हो जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखना है और नीचे वाले पार्ट को 2 इंच बड़ा रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 4 फोल्ड में रखना है लेकिन ऊपर वाले पार्ट को 2 इंच छोटा रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2.5 इंच एक मार्क करना है, 2.5 इंच पे, जो कि इलास्टिक डालेंगे ना तो फोल्ड हो जाएगा हमारा। ऊपर वाले पार्ट पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, जो कि नेफा फोल्ड होगा और उसमें इलास्टिक जाएगा। और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना कपड़ा 2 इंच बैक वाले पार्ट के लिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे, तो अभी उसको छोड़ देना है। ऊपर वाले पार्ट पे ही हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है तो उसको आपको मेज़र करना है इस मार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊपर का कपड़ा आपको अभी ध्यान में नहीं देना है। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है, 33, 34, 35, 36, जितनी भी रेडी लेंथ है उस पे आपको मार्क करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में है 33.5 इंच की लेंथ, तो मैं यहाँ पे 33.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। ऊपर का 2.5 इंच मैंने छोड़ दिया है, उसे इंक्लूड नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 1.5 से 2 इंच तक आप ले सकते हो फोल्ड करने के लिए। तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब आती है बारी हिप साइज़ की। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम चौड़ाई लेते हैं पैंट की। इसकी हिप साइज़ है 36 इंच। तो 36 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 9 इंच आएगा। उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करूँगी इस तरह से। 11.5 इंच आता है मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आसन भी हम इतना ही लेंगे, जितना हमने चौड़ाई ली है आसन भी हम उतना ही लेंगे। आसन हम 13 इंच से ज़्यादा नहीं लेते हैं, साइज़ चाहे कोई भी हो। तो फ़िलहाल हमने इस साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है, ऊपर 11.5 इंच और आसन भी 11.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 मेथड यूज़ कर सकते हो आप। एक तो ये कि थाई का मेज़रमेंट लेना है, उसका आधा करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। एक मेथड आपका ये हो जाएगा। दूसरा मेथड होगा, ये आसन के पास से 2 इंच पे नॉर्मल साइज़ में 2 इंच लेंगे। थोड़ा सा हैवी साइज़ होगा तो आपको 2.5 इंच लेना है, और उससे भी ज़्यादा हैवी होगा तो आपको 3 साढ़े 3 इंच तक लेना है। तो यहाँ की चौड़ाई आप दोनों मेथड से आप ले सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने 2 इंच लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना हमने आसन लिया है ना यहाँ पे, उतना ही हमने दूसरी साइड भी मार्क करना है, क्योंकि साइड से ना हम पैंट की शेप देंगे। जो कि आपने देखा होगा रेडीमेड पैंट में साइड से ना झुकाव होता है। और आपको यहाँ पे चेक कर लेना है थाई का जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी, ताकि जो पैंट है वो टाइट ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम चारों पार्ट इक्वल कट करने वाले हैं, कोई से भी छोटे बड़े नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, ये गलती बिल्कुल ना करें आप। यहाँ पे जो आसन पे गुलाई करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, आपको 1.5 से 2 इंच पे करनी है। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, वरना आसन में खिंचाव होगा और नीचे की ओर से बॉटम में भी खिंचाव होगा, साइड की सिलाई भी आगे की ओर घूम जाएगी। तो आसन में हल्की सी गुलाई करें, ज़्यादा गहरी ना करें, क्योंकि ये आर्मोल नहीं है जो कि आपको गहरी गुलाई करने की ज़रूरत हो। उसके बाद नीचे की ओर से आपको 2.5 इंच लेना है इस साइड से, ओपन वाली साइड से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 2.5 इंच लेना कंपलसरी है। उसके बाद जितनी आपकी बॉटम रहेगी उसका आधा लेंगे, और ये जो 2.5 इंच है ना, ये आपको कंपलसरी लेना है। कोई कपड़े का सेंटर वेंटर नहीं निकालना है। अधिकतर आपने देखा होगा कपड़े का सेंटर लेते हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। 2.5 इंच लेने के बाद आपको जो आपका बॉटम रहेगा उसका आधा लेंगे। तो जैसे मेरा है 13 इंच, तो मैंने 6.5 इंच और 1 इंच प्लस करके लिया है, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन जाता है। उसके बाद इस तरह की सेफर्टी से आप मार्क करेंगे। तो पहले इसके बारे में समझना होगा किस साइड से हम शेप लेते हैं। तो इसकी जो गोलाई है ना, ये वाली गोलाई, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है अंदर की ओर और बाहर की साइड कम गहरी है। तो आपको ध्यान देना है, फिटिंग बहुत ज़्यादा पहननी है पैंट में तो आप गहरी वाली गोलाई का यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी, नॉर्मल बाहर की गोलाई जो है उसी का यूज़ करूँगी। और ऊपर की ओर से सेफर्टी को बराबर रखा है मैंने, क्योंकि ये पैंट थोड़ा फिटिंग वाला है। और नीचे की ओर आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा हो रही है, तो उसे जाने देंगे। अगर आप लूज़ बना रहे हैं पैंट तो नीचे की ओर से सेफर्टी बराबर लेनी होगी आपको। अब मैंने इसको पलटते हुए रखा है, सेम साइड की यूज़ किया है मैंने गोलाई का, जो सेफर्टी की गोलाई है ना वो सेम साइड हमने दोनों साइड यूज़ की है। उसके बाद ऊपर की ओर से भी हमें पैंट में शेप देना है ताकि यहाँ से कोना ना निकले। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखनी है आपको, मैंने सेफर्टी का ऊपर का हिस्सा और अंदर की साइड की गोलाई का यूज़ किया है। सेफर्टी आप ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरह से पलटते हुए रखी है, ताकि हल्की सी शेप आ जाए पैंट में, जैसे रेडीमेड पैंट में आती है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हाथ से भी आपको हल्की सी शेप देनी है ताकि कोना बिल्कुल भी ना निकले, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो आसन में गोलाई करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गहरी ना करें। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए, तो वो हमने लिया था बैक साइड का आसन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बैक साइड हैवी होता है तो हमें आसन बढ़ाना होता है, वो खिंचाव ना करे। इस तरह से मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि ये साइज़ नॉर्मल है, हैवी साइज़ में आप 2, 2.5, 3 इंच तक बढ़ा सकते हो। तो मैंने सिर्फ 1.5 इंच बढ़ाया है और इस निशान को इससे मिला देंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल बराबर लेना है, आसन की ओर से हमने बढ़ाया है। बाकी हमारी चारों पार्ट की ड्राफ्टिंग एक बराबर रहेगी, कहीं से भी कोई छोटी बड़ी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है बिगिनर्स के लिए पैंट कटिंग करने का। तो अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। साइड से आप ध्यान से देखिए, मैंने 2.5 इंच लिया था, उसके बाद बॉटम का आधा। यहाँ पे आपको कटिंग से पहले एक बार चेक कर लेना है आपकी जो पैंट है वो थाइस पे टाइट ना हो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि चारों पार्ट आपने इक्वल कट किए हैं तो पैंट जो है वो टाइट हो जाता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेज़रमेंट अच्छे से लिया होता है और 1 इंच मैंने यहाँ पे प्लस भी किया होता है थाई पे। तो इस तरह से आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो कहीं से भी कोई भी हिस्सा टाइट नहीं होगा। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है आसन बैक पार्ट का, और बाकी कोई चेंजेस नहीं किया है मैंने। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे चारों पार्ट हैं वो इक्वल कट हुए हैं। तो गाइज़ अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है पैंट की। अब आपको नीचे की ओर से कट लगाने हैं, जो कि हमने फ़ोल्ड करना है मार्जिन। कट लगाने से आपको क्या होगा कि छोटा बड़ा बॉटम फोल्ड नहीं होगा, इक्वल फोल्ड होगा। अब हम इसकी स्टिचिंग बाद में करेंगे, पहले पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े में से मैं यहाँ पे एक कपड़ा निकाल लूँगी 14 इंच लंबाई का, डबल फोल्ड में 8 इंच के करीब होगा ये कपड़ा, ताकि ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने कपड़े को लिया है, अब इसको डबल फोल्ड में मैं रख दूँगी। अपनी और हमने बन साइड लेनी है, और जो पॉकेट की नीचे की चौड़ाई रहेगी वो 7.5 इंच रहेगी। और उसके बाद पॉकेट को आपको क्या करना है, ऊपर की ओर से जो चौड़ाई लेनी है वो आपको 1 इंच कम करके लेनी है। तो नीचे मैंने 7.5 लिया है और पॉकेट की लंबाई हम 13 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर की चौड़ाई 6.5 इंच, मतलब 1 इंच हमें कम रखनी है ऊपर की चौड़ाई पॉकेट की, नीचे की चौड़ाई से 1 इंच कम। अब हमने नीचे की ओर से 1.5 इंच इस तरह से तिरछा मार्क कर देना है, हल्की सी पॉकेट की शेप देंगे और इसकी कर देनी है कटिंग। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आती है बारी स्टिचिंग की। तो पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले आसन को स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के आसन है,
यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। और ये बैक पार्ट के आसन है, क्योंकि ये हल्की सी तिरछी है ऊपर की ओर से शेप, तो इससे पता लग जाएगा आपको ये बैक पार्ट है। तो आसन स्टिच करने हैं। उसके बाद पॉकेट में नीचे की ओर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारे आसन जो हैं वो स्टिच हो गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के। अब हम पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। तो ये मेरी राइट हैंड साइड है पैंट की, जो फ्रंट पार्ट में रहेगी। यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो ऊपर की ओर से 2.5 इंच हमने छोड़ देना है, ये इलास्टिक जाएगा इसमें, ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद 1 इंच नीचे की ओर से हम पॉकेट को स्टार्ट करेंगे। 1 इंच और हमने मार्क कर लिया है 1 इंच पे, तो टोटल हमने ऊपर की ओर से 3.5 इंच तक छोड़ दिया है। अब उसके बाद आपको पॉकेट को सीधा करना है। अब हमें पॉकेट को सीधा कर लेना है, एक कॉर्नर को अच्छे से हमने सेट करना है पेचकस की सहायता से। अब हमें पॉकेट के ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच मैंने लगा लिया है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे पॉकेट को, और जो हमने निशान लगाया ना वहाँ पे पॉकेट को रखेंगे। पॉकेट के ऊपर भी 1 इंच का हमने ऊपर से निशान लगाया है। उसके बाद 6 इंच का हम गैप छोड़ेंगे। पॉकेट के ऊपर भी आपको मार्क करना है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 इंच मैंने ऊपर छोड़ा है, उसके बाद 6 इंच का गैप रखा है। अब हमने क्या करना है, पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से रखना है और नीचे वाले हिस्से को मैंने हटा दिया है। ध्यान से आप देखिएगा, पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से रखना है और इसी शेप में हम लगाएंगे सिलाई। जिस शेप में हमने मार्क किया है उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है, कॉर्नर बनाते हुए। पॉकेट मैंने ऊपर की ओर से ध्यान से देखें कैसे रखा है। अब हमने क्या करना है, कट लगाना है। यहाँ पे कॉर्नर जो हमने बनाए हैं ना, यहाँ पे कट लगाना है, क्योंकि हमने जो सिलाई लगाई थी वो एल शेप में लगाई थी। कट लगाना ज़रूरी है, तभी ये टर्न होगा। अब इसको हम टर्न करेंगे इस तरह से। अब ये हमारी पूरी पॉकेट उल्टी साइड चली जाएगी। ऊपर से टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच कर लिया है हमने। अब इसको आप ध्यान से देखें, उल्टी साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब पॉकेट को ऐसे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और पॉकेट का जो गैप है वो बंद नहीं होना चाहिए। ऊपर की ओर से पॉकेट हमारा ना इस तरह से बंद हो जाएगा नेफे के अंदर। ध्यान रहे पॉकेट आधे इंच से ज़्यादा बंद ना हो, इसीलिए हमने ऊपर की ओर से 3.5 इंच छोड़ दिया था। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से यहाँ तक। इससे क्या होगा, आपके जो पॉकेट का गैप है वो बंद भी नहीं होगा। तो हमारा जो पॉकेट है वो अच्छे से अटैच हो गया है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको पॉकेट अटैच करना सिखाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक पार्ट को लेना है और दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। ध्यान से देखें आप, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। ये वाली सिलाई लगा के आपको कंप्लीट करनी है साइड की। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब मैं इसमें ना साइड स्लिट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं नीचे की ओर से ना 4 से 5 इंच का गैप छोड़ दूँगी, क्योंकि साइड स्लिट बनाना है मुझे। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप पूरे में सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने साइड की सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हो। और हमारा जो पॉकेट है वो बंद भी नहीं हुआ है। इस तरह से आपको पकड़ते हुए लगानी है। अब आती है बारी साइड स्लिट बनाने की। तो जो हमने कट लगाया था ना, स्टार्टिंग में मार्जिन लिया था, वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है, जो कि हमारा इतना कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जितना हमने स्लिट बनाना है, तो स्लिट बनाने के लिए आपको जितना 1.5 इंच तक रखना है, 2 इंच तक रखना है। तो जैसे मुझे 1.5 इंच रखना है, तो मैंने 1.5 इंच का मार्क कर लिया है नीचे वाले मार्क से, इस तरह से 1.5 इंच मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे वाले मार्क को इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करना है। पहले एक बार, ध्यान से देखें, पहले सीधी और फोल्ड किया हमने, फिर उसके बाद दूसरे मार्क के जो पास कपड़ा आ रहा है ना, उसको भी हम फोल्ड करेंगे उल्टी साइड। तो ध्यान से एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। पहले हम करेंगे इस वाले निशान से इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड सीधी साइड। अब करेंगे उल्टी साइड फोल्ड इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है आपको, यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है आपको। एक बार ऐसे फोल्ड किया और ऐसे।
तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड के स्लिट बना लिए हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगानी है आपको, यहाँ से इस जॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, देख सकते हो आप। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो ये कुछ पेचकस की सहायता से आप अच्छे से इसके कॉर्नर को सेट करें। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने साइड का स्लिट बनाया है उसमें सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड से बन जाता है और सिलाई भी नहीं दिखती है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे फ़ोल्ड करते हैं ना डबल फ़ोल्ड में, तो उसी हिसाब से आपको फ़ोल्ड करना है। जो हमने कट लगाए थे साइड के उसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ डबल फ़ोल्ड कर दिए हैं। साइड का जो स्लिट है वो बनने के बाद कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। जो लोग बिगनर हैं वो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से ये साइड का स्लिट बन जाता है। तो मैंने दोनों साइड के बॉटम रेडी कर लिए हैं इसी तरीके से। अब आपको ये सेंटर वाली सिलाई लगानी है। तो पहले आपको क्या करना है, सेंटर पे टक कर लेना है, उसके बाद ये प्रॉपर सिलाई लगानी है। पहले आपको सेंटर पे टक कर लेना है। अब आती है बारी इलास्टिक डालने की। तो हमने क्या करना है, पहले से सीधा किया। अब आपको 2.5 इंच पे ना निशान लगा लेना है। इससे क्या होगा, कमियाँ ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा और बैक साइड में ना गोलाई होती है, थोड़ी सी तिरछा होता है, इसीलिए हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। क्योंकि हमने कटिंग के समय 2.5 इंच लिया था और जो इलास्टिक है वो हिप राउंड से 8 या 10 इंच माइनस करते हुए लेते हैं। जो भी आपका हिप राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक को इस तरह से रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे में इलास्टिक को डाल देना है। तो पहले हम नेफा फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये इलास्टिक डालेंगे। उससे क्या होगा, फिनिशिंग आएगी और जो हमारे जॉइंट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने नेफा फोल्ड किया है और अच्छे से बिल्कुल फोल्ड हो गया है। 2 इंच का गैप छोड़ा है मैंने। तो पहले आपको नेफा इसलिए फ़ोल्ड करना है क्योंकि बैक साइड थोड़ी तिरछी होती है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक डल के कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं जो हमारा पैंट है उसका जो फाइनल लुक है वो इस तरह से नज़र आने वाला है। पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग और साथ में हमने इसमें साइड का स्लिट बनाना आपको बताया है, जो कि बहुत ही ईजी मेथड से है। फुल इलास्टिक वाला पैंट है, साइड में पॉकेट है और साइड स्लिट है। तो पॉकेट में आप इस तरह से फ़ोन वगैरह इजीली कैरी कर सकते हो। जो हमने इलास्टिक डाली है वो इस तरह से खींचते हुए स्लाइड लगाई है हमने ऊपर की ओर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।